नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है एक हमारे नए वीडियो में। लाभ और हानि इसमें हम पढ़ा रहे हैं। उसमें हम अगली बार लाभ और हानि में हमने आपको टाइप 3 पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइप 4। टाइप 4 में हमारा किस टाइप के प्रश्न हमारे आ जाते हैं, समझने के लिए पहले समझ लेते हैं हमारा प्रश्न किस टाइप का बनने वाला है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य समान हो या प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और खरीदी जाए, मतलब उनका वस्तु जो खरीदी जा रही है समान मूल्य पर खरीदी जाती है, या हमारी जो वस्तु बेची जा रही है समान वस्तु समान मूल्य पर बेची जा रही है। यही इतना हमारा कहने का तात्पर्य यही है। तो चलिए हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमारा कैसे डिफाइंड करता है इसे। मोहन ने दो मेजों को प्रत्येक को 160 रुपए में खरीद कर पहली को 20% लाभ पर दूसरी को 10% हानि पर बेचा, तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि हमें प्रतिशत हमें बताना है। चलिए, तो पहले वस्तु का हमारा सीपी कितना दिया है 160 रुपए। दूसरी वस्तु का भी मेरा सीपी कितना दिया है भाई 160 रुपए। क्योंकि हमारा प्रत्येक वस्तु को खरीद रहे हैं ना 160 रुपए। यही हमारा प्रश्न बोला था प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, यानी प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य मेरा समान है। चलिए इसमें हम एसपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितने पहली वस्तु को हमारा कितने में बेच रहा है, आप बोलेंगे पहली वस्तु को 20% लाभ, बोले तो 120%। ये हो जाएगा 160 का क्या करेंगे 120% निकाल लेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए बटा का हम 100 कर देंगे। चलिए ये मेरा कितना आ जाएगा, 0 से 0 0 से 0 काट देंगे तो 16 का गुणा 12 में करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा भाई मेरे, तो मेरा 192 आ जाएगा, ठीक है, 92 रुपए। यानी पहली वस्तु मैंने 160 रुपए में खरीदी और 192 रुपए में मैंने बेच दी, ठीक है। तो दूसरी वस्तु को मैंने क्या करता हूँ, दूसरी वस्तु का भी मैं एसपी निकाल लेता हूँ। 160 रुपए में मैंने खरीदा तो बेच में कितने में रहा हूँ, 10% हानि पर मैं बेच रहा हूँ, यानी 90% में मैंने बेच दिया। तो प्रतिशत हटाने के लिए बटा का हम 100 कर देंगे, तो 0 से 0 0 0 कट जाएगा। इसको हम निकाल लेंगे तो ये 16 9 क्या 144, यानी 160 रुपए में हमने खरीदा, 144 रुपए में हमने बेच दिया। इतना समझ में आया। अब देख लेते हैं दोनों का सीपी। पहले का सीपी निकाल लेते कितना था, प्लस दूसरे का सीपी निकाल लेते हमारा कितना था। पहले का सीपी 160, दूसरे का 160, यानी 160 प्लस 160 बराबर हमारा 320। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो पहली का हम एसपी निकाल लेते हैं, प्लस दूसरे का भी हम एसपी निकाल लेते हैं, यानी विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। हमने पहली वस्तु को कितने रुपए में बेचा और दूसरी वस्तु को कितने रुपए में बेचा। तो पहली वस्तु को हमने 152 रुपए में बेचा, 152 हो जाएगा, प्लस दूसरी वस्तु को 144 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 144 रुपए में बेचा, तो दोनों को मैंने कितने में बेच दिया, जोड़ यानी 3। तो हमने खरीदा कितने में भाई मेरे, यहाँ से लिख लेंगे, खरीदा हमने कितने में 320 रुपए में, तो बेचा मैंने कितने में भाई मेरे 336 रुपए में। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, अब बता मेरा 16 रुपए आ जाएगा। अब बताइए, यहीं से हमारा पता चल जाएगा हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। हमने खरीदा 320 रुपए में, बेचा 336 रुपए में, हमें 16 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाता है, कुल लाभ कितना हुआ 16 रुपए, पूरा का मेरा 100 होता है, बटा का क्या होता है मेरा क्रय मूल्य होता है। इसका क्रय मूल्य कितना है 332 रुपए, 320 रुपए, क्रय मूल्य कितना 320 रुपए, ठीक है। तो 0 से 0 काट देंगे, 16 दूना होता है, 2 पंजे होता है, यानी 5% का लाभ हुआ है हमें। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसी टाइप का प्रश्न है, उसमें हमारा सीपी समान था, इसमें मेरा एसपी समान बोल रहा है। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। दिया क्या है, मोहन ने दो वस्तु को प्रत्येक को 720 रुपए में बेचा, वह पहली पर वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई, तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि बताइए। चलिए ये हमारा बेच रहा है ना, ठीक है, इसे हम निकाल लेते हैं। पहले हम सीपी निकाल लेते हैं, मतलब खरीदा हमने कितने रुपए में, ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं सीपी मेरा क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो पहली वस्तु के लिए हम क्या करेंगे भाई मेरे, तो हमारे कितने में बेच रहा है भाई, पहली वस्तु को 720 रुपए में बेच रहा है और दूसरी वस्तु को भी 720 रुपए में बेच रहा है। तो पहली वस्तु में 20% का लाभ होता है, यानी
120% बराबर हमारा 720 है रुपए है। तो यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 720 गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का मेरा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। चलिए हम काट देते हैं, 0 0 काट देंगे, 12 छन 72 होता है, ये मेरा आ जाएगा 600 रुपये, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा वस्तु निकाल लेंगे, दूसरी वस्तु का हमें दूसरे वस्तु का सीपी निकाल लेंगे। दूसरे वस्तु का सीपी हमारा कितना हो जाएगा। अब हम देखिए दूसरी वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 720 रुपए में बेच रहे हैं। 10% की हानि हुई, यानी यहाँ से हो जाएगा 90% बराबर हमारा 720 रुपए। तो यहाँ से मेरा 100% निकाल लेंगे, इसका गुणा इसमें, ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 720 गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का 90 हो जाएगा। चलिए काट देते हैं, 9 8 72, ये हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आपको क्या करना है, दोनों वस्तु का हमको एसपी निकाल लेना है और दोनों वस्तु का हमें सीपी निकाल लेना है, टोटल निकाल लेना। तो पहले वस्तु का एसपी हो जाएगा प्लस दूसरी वस्तु का एसपी हो जाएगा, पहली वस्तु का सीपी हो जाएगा प्लस दूसरी वस्तु का सीपी हो जाएगा। पहली वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है और दूसरी वस्तु को मेरा कितने रुपए में बेच रहा है। दोनों वस्तुओं को हमने 720 रुपए में बेचा, यानी 720 प्लस 720 बराबर कितना हो जाएगा। और पहली वस्तु को हमने कितने रुपए में खरीदा, 600 रुपए में। दूसरी वस्तु को हमने 800 रुपए में, यानी 600 रुपए प्लस 800 रुपए, ठीक है, बराबर हमारा कितना हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1440 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1400, ठीक है। अब देखिए हमने खरीदा हमने कितने में भाई मेरे, 1400 रुपए में, ठीक है। बेचा हमने कितने में इसे, 1440 रुपए में हमने बेच दिया। तो कितने का फायदा हुआ मेरा, 40 रुपए का मेरा फायदा हुआ ना। भैया हमने खरीदा 1400 रुपए में और बेचा मैंने 1440 रुपए में। सर लाभ बराबर मेरा क्या होता है, प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ कितना है, 14 रुपए, गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का क्या होता है मेरा सीपी होता है। सीपी मेरा कितना है 1400, ये हो जाएगा 1400। 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे, चलिए काट देते हैं। ये 2 20 बार में जाएगा, ये 2 7 बार में जाएगा, यानी ये आ जाएगा 20 बटा का 7%। यानी हमारा लाभ हो रहा है ना, यही से हमारा लाभ हो गया है, यही से मेरा लाभ, यानी 20 बटा 7% मेरा लाभ हो रहा है, यानी मेरा 20 बटा 7। ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर समझ में आए होंगे। देख लेते हैं दूसरा टाइप, ठीक है। चलिए दोस्तों टाइप 5 पढ़ लेते हैं। इसमें हमारा किस टाइप के प्रश्न हमारे आ जाते हैं, जब हमारी अपेक्षा हो या तुलना हो तो हम इस टाइप के प्रश्न हम कैसे लगाते हैं, मात्र 2 लाइन में। चलिए दिया क्या है, एक कुर्सी को 40 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है, तो वह कुर्सी का सीपी बताइए। और दूसरे में हमारा क्या बोल रहा है, दूसरे में मेरा क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 340 रुपए की तुलना में 350 रुपए में बेचने पर 5% अधिक का लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी हमसे ये पूछ रहा है। इस टाइप के प्रश्नों में हमें करना कुछ भी नहीं होता है। देखिए यहाँ इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, मेरा 10 आ रहा है। यही जो 10 है, ये 10 रुपए है, ये मेरा 5% के बराबर है। और मेरा जो सीपी होता है ये मेरा हमेशा 100% होता है, यानी यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों को जो अंतर आएगा मेरा 10 रुपए आएगा, ठीक है। यहाँ से इन दोनों का अंतर मेरा 10 रुपए आया, यानी यहाँ हो जाएगा 5% बराबर मेरा 10 रुपए। तो यहाँ से मेरा 100% बराबर मेरा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणा का 100 हो जाएगा, बटा का 5, इसका गुणा इसमें हो जाता है, ये नीचे चला आता है, 5 दूना हो जाता है, ये हो जाएगा 200 रुपए। यानी हमारा वस्तु का मेरा जो है कुर्सी का मूल्य कितना है, 200 रुपए। इसका कहने का मतलब ये था, अगर आपको हम 240 रुपए में बेचने की अपेक्षा 230 रुपए में बेचते तो उस कंडीशन में मेरा कितना होता, 5% की हानि होती। कहने का मतलब इसका यही है, ठीक है। तो हमारा वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 200 रुपए। ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। उसी तरह दूसरा प्रश्न लगा लेते हैं। 340 की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने पर इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा भाई, ये और ये दोनों का अंतर मेरा 10 रुपए आ जाएगा। ये जो 10 रुपए है, तो ये जो मेरा 10 रुपए है, ये 5% के बराबर है, यानी 5% बराबर मेरा 10 रुपए।
ठीक है। यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें, ये नीचे चला आएगा। 10 गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का मेरा 5 दूना 10, यानी मेरा 200 रुपए। वस्तु का सीपी कितना है मेरा 200 रुपए। ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। यानी वस्तु का 200 रुपए है, इसको हम कितने में बेच रहे हैं 340, मतलब 200 में हम 340 हमें जोड़ना है, फिर 240 में 350 हमें जोड़ना है, ठीक है। तो आ जाएगा 200 रुपए में हम 340 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 5, यानी 540 रुपए में हमने बेचने के अलावा हमने कितने में बेच दिया इसको 200 में। हम क्या करेंगे 350 हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 055। 540 रुपए में बेचना था, उसने 550 रुपए में उसने बेच दिया, तो उसे हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 5% का अधिक का लाभ हुआ था, ठीक है। आशा करता हूँ आप सबको जरूर समझ में आया होगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक।